हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है चमत्कारी कटोरा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। राजू बहुत गरीब था। उसकी माँ दिन रात मेहनत करती, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं था कि भरपेट खाना खा सके। राजू को यह देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन राजू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वह गहरी सोच में था, काश मैं कुछ ऐसा कर पाता जिससे माँ को मेहनत ना करनी पड़े और हमारा पेट भर सके। चलते चलते वह एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जो बहुत थके हुए लग रहे थे। राजू ने झटपट अपनी पानी की मटकी बाबा को दी और कहा, बाबा ये पानी पी लीजिए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। बाबा ने पानी पिया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मेरी मदद करने के लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। यह कहकर बाबा ने अपने झोले में से चमचमाता हुआ कटोरा निकाला और राजू को दिया। बाबा ने कहा, यह एक चमत्कारी कटोरा है, इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है। इसे बस खाना बनाओ कहकर बोलो और यह तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो यह कटोरा तुम्हें छोड़ देगा। राजू ने कटोरा लेकर बाबा का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने माँ से कहा, माँ देखो, बाबा ने मुझे यह जादुई कटोरा दिया है, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। माँ ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन राजू ने कटोरे से कहा, खाना बनाओ। जैसे ही उसने ये कहा, कटोरे से भाप उठने लगी और कुछ ही मिनटों में कटोरा स्वादिष्ट खिचड़ी से भर गया। माँ और राजू ने खुशी खुशी खाना खाया। अब रोज कटोरा उनके लिए खाना बनाता और उनकी भूख मिटाता। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि राजू के पास एक जादुई कटोरा है। लोग उससे पूछते, राजू हमें भी अपना जादुई कटोरा दिखाओगे? लेकिन राजू हमेशा कटोरे का सही इस्तेमाल करता और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। एक दिन गांव का एक लालची दुकानदार गोपाल इस जादुई कटोरे के बारे में सुनकर राजू के घर पहुंचा। उसने झूठी बातों से राजू को फुसलाने की कोशिश की। गोपाल ने कहा, राजू तुम्हारे पास ये कटोरा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसे सोने के सिक्के भी बनाना आता है? मुझे दे दो, मैं इसे इस्तेमाल करना जानता हूँ। राजू ने साफ मना कर दिया, यह कटोरा सिर्फ भूख मिटाने के लिए है, इसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन गोपाल ने एक चाल चली। रात में जब राजू और उसकी माँ सो रहे थे, गोपाल ने चोरी से वह कटोरा चुरा लिया। अगले दिन गोपाल ने कटोरे से कहा, सोने के सिक्के बनाओ, लेकिन कटोरा चुपचाप पड़ा रहा। गुस्से में गोपाल ने उसे जोर से पटक दिया और चिल्लाया, सोने के सिक्के बनाओ। तभी कटोरा गायब हो गया। वह हवा में उड़कर वापस राजू के घर लौट आया। बाबा की चेतावनी सच साबित हुई। कटोरा केवल उन्हीं के साथ रहता था जो इसका सही इस्तेमाल करते थे। राजू ने कटोरे को देखा तो वह बहुत खुश हो गया। उसने कटोरे को साफ किया और कहा, खाना बनाओ। कटोरे ने फिर से स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। उस दिन के बाद राजू ने कटोरे का और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। वह अपने घर के अलावा भूखे गांव वालों को भी खाना खिलाने लगा। उसने कटोरे को हमेशा संतोष और जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल किया। कटोरे ने राजू को सिखाया कि असली खुशी लालच में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और मेहनत करने में है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।